मानव से मेरी बातचीत हुई है लगातार आधे घंटे तक। मुझे इन चीज़ों का कोई दूर-दूर तक अंदाज़ा नहीं था और मुझे मानव ने खुद कहा है कि तू टेंशन मत ले, निक्की की बात मत सुन। देखिए, मामले में रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं निकिता को। हमने मानव का फ़ोन अनलॉक किया और उन एविडेंसेस के बेसिस पे ही हमें पता लगा है कि इसका ज़िम्मेदार निकिता है। वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ जाएगा अगर हम किसी पे फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन लगाते भी हैं। उन्होंने मुझे ही क्यों चुना उस रात कि वो वहाँ दूर बैठी है, वो कैसे बचा लेगी? और जब उनकी मुझे बहन थी। कन्फर्मेशन मिल अब उनकी गई। बहन थी। आगरा में मानव शर्मा सुसाइड कर लेते हैं। खबरें आती हैं कि उनकी और उनके वाइफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप देख रहे हैं इंडिया डॉट कॉम। इंडिया डॉट कॉम पे हमारे साथ इस समय जुड़ी हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा उनकी बहन है, वो उनका पक्ष रखेंगी। तो सबसे पहले आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डॉट कॉम पे। और आप बताइए कि क्या हुआ था वो पूरी रात। सबसे पहले जो मेरे साथ पता चला मुझे, शाम को मानव बहुत अच्छे से वीडियो कॉल पर सबसे बात करके सोए थे। ऑब्वियसली रात का समय है तो सब सो चुके थे, बच्चे और बाकी परिवार। मैं दिल्ली में थी अपने फैमिली के साथ और मुझे रात को 2:30 बजे निकिता का कॉल आया कि मानव ऐसे कर रहे हैं और तुरंत मैंने मानव से बात किया और आधे घंटे लगातार मेरी और मानव की बात हुई है और फिर मेरे को मानव ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी चल रही है या वो इस सिचुएशन में हैं अभी। तब मैंने निकिता को मुझे लगा कि उनकी लड़ाई हो रही है तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है और मैं उस वक़्त यहाँ इन दोनों के मामलों में क्या हो रहा था, उसकी मुझे गहराई इसकी जानकारी नहीं थी उन चीज़ों की। और फिर सुबह हमें खबर आई है कि मानव ने ऐसा कर लिया है। मैम, अगर जब बात करें तो इस समय व्हाट्सएप चैट्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस मामले में। व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि निकिता जो है आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा मानव कुछ कदम उठा सकते हैं। बट सामने से रिप्लाई जब आता है तो उसमें लिखा होता है कि तू चिल कर, रिलैक्स कर या सो जा जा करके। उसमें लोगों के जब हमने बात करी तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे सिस्टर बहुत ज़्यादा से चिल दिख रही थी। उन्होंने जाकर के एक बार इन्फॉर्म करना या ज़रूरी नहीं समझा कि वो जाकर के खुद चेक करवा ले। मैं तो पहली बात तो मैं उनके साथ थी नहीं, मैं बहुत दूर थी। दूसरी बात मैंने तुरंत तुरंत इससे इन चैट से पहले निकिता का मुझे कॉल आया था, उसके बाद तुरंत मैंने मानव से कन्फर्म किया। मानव से मेरी बातचीत हुई है लगातार आधे घंटे तक और उन्होंने इस दौरान मुझे ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ चल रहा है या वो ऐसी सिचुएशन में है। इसीलिए मैंने निकिता को उन्हें सो जाने के लिए कहा ताकि लड़ाई ना हो रात भर। ये लोग आपस में इतनी रात बात भी क्यों करें? 3 बजे कौन इंसान बातें करता है रात में? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसके बीच बातचीत हो रही है? इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि वो झगड़ रहे हैं, तभी उन्होंने मुझे कॉल किया। और निकिता पहले भी कई बट बार सामने से अगर कोई आपको बता रहे कि वो ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो आपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया कि ऐसा आप जाकर के एक बार चेक कर लिए जो उस समय घर पे हो? मैं बता रही हूँ, मैं अपनी चैट्स भी दे चुकी हूँ जो मानव के साथ हैं। मैंने सारे एविडेंसेस पुलिस को दे दिए हैं और उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि मुझे इन चीज़ों का कोई दूर-दूर तक अंदाज़ा नहीं था और मुझे मानव ने खुद कहा है कि तू टेंशन मत ले, निक्की की बात मत सुन, तू सो जा। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैम, अगर बात करें यहाँ पे आपकी अभी निकिता से कुछ बात हुई है उन बारे में या कुछ उसके बाद? नहीं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। आप होल-सोली अब इस मामले में किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? देखिए, मामले में रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं निकिता को, वो भी अपने मन से नहीं ठहरा रहे हैं कि मन में आया यही ज़िम्मेदार हो सकती है। असम्पशन्स नहीं है हमारे हमारे दिमाग में कि हमने अज़्यूम कर लिया है। हमारे पास एविडेंसेस हैं। हमने मानव का फ़ोन अनलॉक किया और उन एविडेंसेस के बेसिस पे ही हमें पता लगा है कि इसका ज़िम्मेदार निकिता है। हम यहाँ अज़्यूम करके सिर्फ़ जस्ट सेक फॉर के बस अ, वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ जाएगा अगर हम किसी पे फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन लगाते भी हैं, ऐसे क्लेम भी करते हैं कि इसकी मौत का ज़िम्मेदार वो है।
तो वो वापस नहीं आ जाएगा उन सब चीज़ों से। पर जब सच्चाई हमारे सामने आई, हमें सबूत दिखे, हमें दिखा कि क्या चल रहा था उसके दिमाग में उस समय, तब हमें गुस्सा आया है और तब मैम जब हमने बात करें पुलिस की हेल्प ली जी, है। जी। एक अच्छा खासा चलता परिवार अगर बिगड़ जाए, उजड़ जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस समय? कोई बाहर का आकर उसे 1 साल में खत्म करके चला जाए, तब उस समय आपका क्या स्टेप होगा पहले? उस उन्होंने बहुत साजिश की है, बहुत प्लानिंग की है, ताकि मैं इन्हें भी फँसा के जाऊँ, क्योंकि वो लगातार 2 घंटे से 2 बजे से लेके पू ऑलमोस्ट पूरी रात मानव और निकिता की बातचीत हुई है और लास्ट उनकी 4 बजकर 6 मिनट तक बातचीत हुई है। 4 बज के 6 मिनट तक मानव ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसके बाद ही किया है। और उस लास्ट चैट में लास्ट अगर रात की बात करें बिल्कुल मेरी बात होने के बाद, जब मुझे मानव ने ये एश्योरिटी दे दी कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद निकिता ने अगर निकिता को इतनी ही 2 बजे सिचुएशन की गहराई मालूम थी, तो उन्होंने 2 घंटे टाइम वेस्ट क्यों किया? जबकि वो आगरा से सिर्फ़ 30-40 किलोमीटर की दूरी पर थीं। इतनी देर में तो वो यहाँ आ जाती। बट मैम मान वो ये लीजिए भी तो अगर कह सकते हैं कि वो भी फैमिली के साथ थे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो उनका टेक केयर कर सकते थे। तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर देती। जो यहाँ मौजूद है वो उन्हें इन्फॉर्म कर सकती थी। उन्होंने मुझे ही क्यों चुना उस रात कि वो वहाँ दूर बैठी है, वो कैसे बचा लेगी और अब जब उनकी मुझे बहन थी कन्फर्मेशन मिल अब उनकी गई, बहन थी इसलिए जब मुझे जी। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से शादीशुदा हूँ, ठीक है? मेरा भी एक परिवार है, मुझे उधर भी अपने ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं और यहाँ जब शादी हो जाती है मानव की, तो उनकी पत्नी चाहती हैं कि माँ-बाप और ननद का कोई इंटरफेरेंस ना रहे, इसीलिए वो बॉम्बे जाते हैं। न्यूक्लियर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आजकल कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स और ससुराल वाले उसके ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। तो जब तो उस इंसान की मानसिक स्थिति का ज़िम्मेदार परिवार कैसे हो सकता है? मैं कैसे हो सकती हूँ उसकी मेंटल बचाना, ना बचाना उसकी मानसिक स्थिति का? कोई भी अगर दूर बैठा है, किसी को भी ये खबर मिलती है कि कोई इंसान ऐसा स्टेप ले रहा है और अगर उसने कन्फर्म कर लिया, आधे घंटे बात करके ये एश्योरिटी ले ली कि वो ठीक-ठाक है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो मुझे तो ये लग गया ना कि वो कुछ नहीं कर रहा है। मुझे हमेशा मानव सारी बातें बताता था, तो मैंने उस वक़्त भी उसकी बात पे भरोसा किया। क्या गलत किया मैंने उसमें? मैंने तो देखा नहीं उसको कि वो ऐसे बाँध कर बैठे हुए हैं। मैम अगर बात करें जब शादी होती है तो वेरिफिकेशन होता है, लोग जानते हैं पहले एक-दूसरे को, एक-दूसरे के परिवार को बारे में। जब एलिगेशंस ये लगते हैं कि निकिता के उनके मामा के साथ रिलेशंस थे, तो ये क्या शादी से पहले वेरीफाई हमारे नहीं करा गया सामने था? हमारे हमने वेरीफ़ाई किया था, हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं आया तब और आता तो हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारते ऐसा करके। मानव मानव से उनकी बातचीत पहले शुरू हो गई थी और हमने पूरी तरह से ये मानव और निकिता के ऊपर छोड़ दिया था कि वो दोनों एक साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी होती है, वो लोग इस शादी को देखें। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कि आपको इधर ही शादी करनी है या ये ही शादी होनी है। अरेंज मैरिज थी ऑफ़ कोर्स बट रज़ामंदी से हुई है। उनको टाइम दिया गया है एक-दूसरे को समझने का। उनके उनके ऊपर भी एलिगेशंस मतलब लगते हैं निकिता के कि उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब जो उनकी सिस्टर्स हैं, ऑफ कोर्स उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे बट निकिता के ऊपर एलिगेशंस ये लगते हैं कि वो लोग जो है एक तरह से लोगों को ठगते थे पैसों के लिए, अच्छा लड़का देखते थे। तो वो सब आप लोगों को कब पता चली ये सारी चीज़ें बिल्कुल कि ऐसे ऐसा भी ही हो रहा है? जो ये सब हमें मानव के फ़ोन से उसके जाने के बाद मिले हैं। उसके बाद ही उससे हमें पहले तक आप लोगों को सीरियसनेस कुछ का भी नहीं पता चलता था। उसके पहले सिर्फ़ एक आधी अफ़ेयर्स के बारे में हमें पता चला था और उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता था। वो हमें इस तरीके से पता नहीं चली कि ये सारा परिवार इन्वॉल्व्ड है और वो ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, आप लोगों ने एक्शंस वापस क्या-क्या आ लिए थे रहे मैम हैं। उस टाइम पे? जब पहले पता उस चला टाइम था पे आप लोगों मेरे को? पेरेंट्स गए थे, उन्हें समझाया था, उसके पेरेंट्स से भी बात हुई थी और उन लोगों अच्छा। को ये भी समझाया गया था कि अगर आप रहना नहीं चाहते हो साथ में तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन और हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
और जब जा रहे थे मानिए उन्होंने अपने वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि मेंस के लिए राइट नहीं है। बिल्कुल, अगर सेक्स के लिए भी अगर आप देखते हैं तो मेंस के पास उतने राइट्स नहीं है। मेंस के अगेंस्ट में ये सब चीज़ें चली जाएँगी। उस पे आपका बहुत क्या कहना सारे है? बहुत सारे एविडेंसेस मानव के ऑफ़ कोर्स मानव की वीडियो के अलावा हमें और जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें भी वो ये दुःख बयान कर रहे हैं कि उन्हें ये डर है कि निकिता और उनका परिवार मानव और मानव के परिवार को फँसाएगा, उन्हें उन पर इल्ज़ाम लगाएगा और उन्हें कोर्ट कचहरी तक पहुँचाएगा। तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो ना साथ रहने के लिए खुश हो पा रहे थे एक साथ और ना ही वो अलग हो पा रहा था। उसे डर था कि ये उन्हें फ़ॉल्स केसेस में फँसाएँगी और उनके पेरेंट्स को फँसाएँगी। इसीलिए वो ना उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा था उस टाइम और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। निकिता की फैमिली से किसी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है आप लोगों से कि इस केस पे हुँ, आपसी में दोनों लोग रज़ामंदी कर लें कभी या फिर नहीं, बात कर लें? कभी भी नहीं की। कभी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की उन्होंने और वो उल्टा टालते गए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हर बार। आपने जो मानव अभी का लास्ट वीडियो देखा, उसे देखकर सबसे पहले मेरे मन में डाउट आया कि इसे ये डर क्यों लगा कि उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली सेफ नहीं है। और यहाँ से हमें लगा कि बहुत सारे प्रेशर उसको दिया गया है और उसे डराया-धमकाया गया है कि जो लड़का कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करता, ओवर स्पीडिंग से डरता है, ओवर स्पीडिंग के चालान से डरता है, वो अपने परिवार को फँसने के डर से इतना टूट जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। अभी अब आप लोगों का क्या अगला कदम होगा और आप लोग क्या डिमांड करोगे जस्टिस के लिए? नहीं, हम बिल्कुल लॉ मेकर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी को इतना मजबूर नहीं फ़ील करना चाहिए आपके देश में कि वो लीगली इतना इतना वीक महसूस कर रहा है कि वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकता। वो घरवालों को परेशानी में नहीं देख सकता, उसकी वज़ह से कोई तकलीफ़ उसके घरवालों को हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या फिर ईमानदारी से जीते-जीते भी अगर कोई सेफ़ महसूस नहीं कर रहा, तो लॉ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़कियों के लॉज़ बदल दिए जाएँ, बट लॉ में इक्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक खबरों के अनुसार ये है कि निकिता जो है अभी वो मिसिंग है अपने फादर के साथ बाइक से कहीं गायब हैं। तो आपको कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि वो लोग कहाँ पे होंगे? मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो मुझे पता है कि वो ढूँढ कर लाएँगी उन्हें। पुलिस की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से हमें बहुत सहयोग सपोर्ट है और सारे एविडेंसेस को वो सीरियसली ले रही हैं क्योंकि बहुत एविडेंसेस हैं, बहुत सारे और वो बहुत सीरियसली ले रही हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है कांचा, थैंक यू सो मच आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ज़रूर हम भी चाहेंगे कि इस मुद्दे पे जो भी सच हो वो सबका सामने आए। ये बिल्कुल, थी मैं भी मा यही चाहती हूँ कि सच सामने आए। ये है मानव की सिस्टर आकांक्षा जिन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी साइड की हमें बात बताई। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।